हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आई हेट यू रीमेक का पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने सुना था मैं ड्रिंक होते हुए कह देता है कि वांगीबो और शाहजहान की बेबी को मार डालेगा, जिससे ईपो को दोस्त ने रिकॉर्डिंग कर दिया था। जैसे ये बात ईपो को पता चलता है, वो अपने बॉडीगार्ड को कहकर मैंग को लाने के लिए कह देते हैं। अब आगे की स्टोरी। ईपो के बॉडीगार्ड मैंग के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। उसके बिना परमिशन उसके दरवाजे को तोड़ते हुए उसके घर के अंदर पहुंच जाते हैं। मैंग जो लास्ट नाइट ज़्यादा ड्रिंक करने के वजह से वो अभी भी सोया हुआ था। ईपो के बॉडीगार्ड उसे ओनली बॉक्सर में पहना हुआ पाते हैं। वो उसे बिना ब्रदर किए हुए उसे उठा के ला देते हैं। मैंग की नींद टूट जाता है तो वो उन लोगों के साथ स्ट्रगल करने लगता है, मगर बॉडीगार्ड फोर्सफुली उसे कार के अंदर बिठा देते हैं। मैंग तो पूरी तरह पैनिक कर लिया था। उसे कोई भी आइडिया नहीं था ये लोग कौन है जो इतना डरावना देख रहे हैं। वो बस चिल्लाता हुए रह जाता है, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मुझे छोड़ो। वो बस अपने आप को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। बॉडीगार्ड उसे बेहोश करवा देते हैं। ठीक आधे घंटे के बाद वो लोग ईपो के घर में पहुंच जाते हैं। ईपो जो अभी भी अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, उसके सामने 4 बॉडीगार्ड मैंग को लेकर आ जाते हैं, जो उसे फ्लोर में बिठा देते हैं। वो अभी भी अनकॉन्शियस था। ईपो के फ्रेंड्स सभी चक्कर करने लगते हैं और सभी पूरी तरह सरप्राइज थे मैंग को इस तरह बॉक्सर में देखकर। ईपो अपने सारे फ्रेंड्स को इग्नोर करते हुए अपने बॉडीगार्ड को कहता है, गुड जॉब, तुम लोग जा सकते हो। वो मैंग की वाइट स्मूथ स्किन, उसकी लॉन्ग लेग, उसकी खूबसूरत को देखकर भी ईपो को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में तो बस उसकी ब्यूटीफुल वाइफ था। उसके दोस्त तो पूरी तरह सरप्राइज थे। लो भाई कहता है, ये सच्ची में वांगीबो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम श्योर हो, तुम्हें कुछ भी रिएक्ट नहीं हो रहा है। रूपाई तो अभी भी बिलीव नहीं कर रहा था अपने दोस्त पर, जो मैंग से इतनी अधिक गिव अप कर लिया और अपनी सो कॉल्ड वाइफ को चेस कर रहा है, जिससे ईपो की कोई परवाह भी नहीं है। ईपो रूपाई पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें क्या कर रहे हो, उसे इस तरह छूना बंद करो। ये कहकर लोबाई को पुश कर देता है, मगर लोबाई को तो इस बात की कोई भी परवाह नहीं था। तुम सच्ची में बिल्कुल भी हार नहीं हुए। मुझे मैंग के लिए बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है। अगर मेरे हस्बैंड तुम्हारी तरह इतना ज़्यादा हार्टलेस होते तो मैं तो बिल्डिंग से जंपिंग कर लेता। उसकी बातें सुनकर सारे दोस्त साय करने लगते हैं। वो सभी अपने दोस्त लोबाई को अच्छी तरीके से जानते थे कि वो कितना ज़्यादा फूल है। वो एक बार बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता था। वो तो सभी आश्चर्य थे कि लोबाई का हस्बैंड कितना ज़्यादा स्टूपिड है जो उससे शादी किया है। ईपो वार्निंग देते हुए कहता है, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। अगर तुमने इस तरह बिहेव किया ना तो फिर मैं तुम्हारे हस्बैंड को कह दूंगा, वो तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाएगा। लोबाई अपनी आंखें को रोल करने लगता है। हमेशा सभी को लगता था कि वो फूल है, मगर वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। दूसरी तरफ शाहजहान अच्छे तरीके से सो पाया था। वो अर्ली मॉर्निंग उठकर खुद के लिए और चेंग चेंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो कोई गुड कुकर नहीं था, मगर खाने का लायक था। जहान डाइनिंग टेबल पर खाना जैसे ही सर्व करता है, उसी समय उसे उसका इन्फॉर्मेशन जो देता है उसका कॉल आता है। वो उसे इन्फॉर्म करता है कि ईपो के घर में क्या चल रहा है। जिस डॉक्टर ने शाहजहान को कुछ महीने पहले ऑपरेट किया था, उसी डॉक्टर से ईपो कुछ महीने से हर दिन मिलने जा रहा है। जहान तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। उस डॉक्टर से मिलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर ईपो उससे मिलने क्यों जा रहा है। वो इन्फॉर्मेंट कुछ डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है, किस वजह से ईपो उससे मिलने जा रहा है और वो डॉक्टर से क्यों बातें कर रहा है। जहान तो ये बात देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। जहान जैन चैन को बिना इन्फॉर्म किए हुए वो घर से बाहर निकल जाता है, जो उसके घर के सामने ही एक कार उसका वेट कर रहा था। जैन कार के अंदर बैठ जाता है। वो ड्राइवर अक्सर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेंट था, जिसका नाम वेनिंग है, जो उसका लॉयल सबॉर्डिनेटेड है। वो कोई उसका इन्फॉर्मेंट नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट है उसका बिजनेस का। वो दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं।
शाहजहान जैसे ही वो डॉक्यूमेंट देखता है, वो उसके हाथ तो पूरी तरह ट्रेम्बलिंग करने लगा था। उसकी अनबॉर्न बेबी अभी भी जिंदा है। वो उसका बेबी जिंदा है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है। ये कोई मैटर नहीं था कि वो कितना ज़्यादा हार्टलेस इंसान है, वो कितने सारे लोगों को मारा है, टॉर्चर किया है, मगर अभी तो वो एक माँ था जो उसकी बेबी जिंदा जानकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाता है। जहान अपने स्टोमच को टच करता है। उसे रियलाइज भी नहीं था कि वो रो रहा है। उसकी बेबी अचमल की डेथ नहीं हुआ है। वो सोचता था कि वो बहुत ज़्यादा हार्टलेस है, मगर उसने उसकी बेबी को बचाया है। उसने उसकी बेबी को नहीं मारा है। उसके खुद के इन्वेजन से उसकी बेबी बच गया है। वेनिंग तो पूरी तरह सरप्राइज था अपने बॉस को इस तरह देखकर। उस पहली बार था कि वो अपने बॉस को इस तरह इमोशनल होते हुए देखता है। वेनिंग कहता है, बॉस क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहेंगे डॉक्टर से मिलने के लिए? जहान आंसुओं को वाइप करते हुए नोट करता है तो वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। वो खुद डॉक्टर से कंफर्म होना चाहता था। उसके बॉडीगार्ड डॉक्टर को ऑलरेडी किडनैप कर चुके थे। वो उसे बांध के रखे हुए थे। जहान जैसे ही पहुंचता है, वो लोग डॉक्टर को छोड़ देते हैं। जहान कहता है, डॉक्टर आई एम सॉरी, मेरे बॉडीगार्ड की बिहेवियर की वजह से। मैं उन्हें बाद में अच्छे से सिखा दूंगा, मगर तुम बस मुझे ये बताओ कि मेरी बेबी जिंदा है। तुम सारी सच्चाई बताओ, वो बेबी मेरा है ना? तुम और मिस्टर ईपो इस तरह सीक्रेट कैसे रख सकते हो? ये तुम्हारे प्रोफेशनल का खिलाफ है। तुम क्वालिफाइड डॉक्टर होकर इस तरह कैसे सीक्रेट रख सकते हो? मुझे लगा था मेरी बेबी का डेथ हो गया है। मैं इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था, मगर तुम लोग इस तरह कैसे कर सकते हो? डॉक्टर को अच्छे तरीके से पता था उसने जो भी किया है उसके प्रोफेशनल का खिलाफ था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसका जॉब ना चला जाए, उसकी लाइसेंस रद्द ना हो जाए। डॉक्टर डरते हुए कहता है, मुझे पता है मिस्टर शाहजहान, आई एम सॉरी। मैं भी आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। जब भी आप हॉस्पिटल आते थे मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। आपकी सर्जरी के बाद मैं आपको सारी बातें बताना चाहता था, मगर आपके हस्बैंड ने कहा था ये बात सीक्रेट रखने के लिए। वो आपको आपके बर्थडे पर ये गुड न्यूज़ देना चाहते थे, आपको सरप्राइज़ करना चाहते थे। इसीलिए मैं आपके हस्बैंड की हेल्प कर रहा था। वो आपको रियली में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपके सर्जरी के दिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, उन्होंने कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था आपकी लाइफ और आपके बेबी की लाइफ को सेव करने के लिए। वो नहीं चाहते थे आपको या फिर बेबी को कुछ भी हो जाए। वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है। वो आपका ऑनेस्टली केयर करते हैं। जहान तो ये बात सुनकर पूरी तरह सरप्राइज था। वो इन कुछ सालों में अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था अपने बिजी शेड्यूल की वजह से। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईपो उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लानिंग कर रहा था। उसका दिल थोड़ा सा पिघल जाता है। जहान कहता है, वो पर्सन वांग ईपो इस मशीन के लिए $900 मिलियन स्पेंड किया है। डॉक्टर नोट करता है। एक्चुअली में जहान के लिए पैसा कोई भी मायने नहीं था, मगर वो उस पर्सन को वो इतना ज़्यादा नफरत करता है। वो इतने ज़्यादा पैसा बस उसकी बेबी को बचाने के लिए स्पेंड किया है। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। डॉक्टर कहता है, सर आपको घर वापस आना चाहिए। वहाँ की वो कल बहुत ज़्यादा वॉरियर थे, किसी ने आपके बेबी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। ये जहान तो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इमीडिएटली वेनिंग की तरफ देखने लगता है। वेनिंग कहता है, बॉस मैंने सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था, आपने तो कम्प्लीटली रीड भी नहीं किया है। आपके हस्बैंड के एक्स बॉयफ्रेंड और यहाँ का एक इंटर्न ने ये सब कुछ काम किया था। डॉक्टर भी पूरी तरह सरप्राइज था। वो पर्सन जो उसके सामने बैठा हुआ है वो सभी उसे नॉर्मल लग रहा था, मगर वो पर्सन कोई नॉर्मल नहीं है। जैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। किस तरह किसकी हिम्मत हो गई उसकी बेबी को टच करने के लिए। इसीलिए वो डॉक्टर ऑफिस से बाहर आ जाता है। वेनिंग कहता है, बॉस हमने ऑलरेडी उस इंटर्न मार्को को पकड़ लिया है और हम लोग वेट कर रहे हैं आगे का ऑर्डर के लिए।
जान थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वो माँ के साथ अच्छे तरीके से डील करता है और वार्निंग की तरफ देखते हुए कहता है, उसे क्या लगता है मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं उस मैंग को अच्छे तरीके से सबक सिखाऊंगा और उस मैंग की फैमिली को पूरी तरह क्लीन अप कर दो। मैंने पहले उसे वार्निंग दिया था, उसे लगता था मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। उसे पूरी तरह टेस्ट कर दो। जो मेरी लाइफ और मेरे बिजनेस के बीच में आएगा उसे उसकी सज़ा तो ज़रूर मिलेगा। वार्निंग जान के ऑर्डर के मिलने पर वो उस काम में लग जाता है। अब जान ईबू के घर की तरफ जाने लगता है। जान बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड भी था। वो अपनी बेबी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जान उस पर करते हुए कहता है, बेबी बस मेरे लिए थोड़ा सा वेट करो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। जान के फेस में एक बड़ी सी स्माइल था। वह सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश था। दूसरी तरफ मेंग को थोड़ा सा होश आता है। वो दर्द के वजह से ग्रोन करने लगता है। उसे याद आने लगता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप करके लेकर आए थे। वो तो पूरी तरह घबरा जाता है। जब से वो अपने अंकल के इलीगल बिजनेस में ज्वाइन किया है, किसी की भी हिम्मत नहीं उसे हर्ट करने के लिए, क्योंकि वो हमेशा वांग ईबो का नाम लेते हुए सभी को डराता था। अब तो ईबो के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है, मगर उसने तो उससे किसी को भी नहीं बताया था। फिर किसकी हिम्मत हो गई? ये सब उस शाहजहां के वजह से हो रहा है। उस पर्सन के वजह से ही आज मेरी ये हालत है। वो मेरी बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रहा है, बाद में उसे मैं देख लूँगा। उसी समय उसे एक फैमिलियर वॉइस सुनता है, मैं फाइनली तुम उठ गए। मैं तो वहीं पर बैठ जाता है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगी वो उस तरह का काम उसके साथ कर सकता है। मैं को लगता है उसने उसकी जान बचाया है। वो रोते हुए कहता है, तुमने मुझे बचाया है, मुझे पता था मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। तुम अब भी मेरे लिए फीलिंग रखते हो। तुम मुझे इस तरह सफ़र होते हुए कभी भी नहीं देख सकते। वो चिल्ला कर मैं को पोज करते हुए कहता है, तुम्हारे पास थोड़ा सा भी सेल्फ रेस्पेक्ट है या नहीं? मुझसे दूर रहो। मैं तो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। ईबो की ये बात उसे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। ईबो उसे सच्ची में हर्ट कर रहा है। मैं डरते हुए कहता है, ईबो तुम? वो तो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो उसे इस तरह पोस्ट कर सकता है या फिर उसके साथ इस तरह ट्रीट कर सकते हैं। ईबो के फ्रेंड्स कहते हैं, ईबो उसके साथ तुम डील करो, हम लोग तुम दोनों को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर उसके सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। ईबो की आंखें बस मैंग के ऊपर था, जो अभी पूरी तरह ड्रेसअप में था। लो भाई ने अनकॉन्शियस हालत में ही मैंग को पूरी तरह कपड़े पहना दिया था। वो एक्चुअली में गुड पर्सन है, बस सभी के सामने बेवकूफ़ बनने का नाटक करता है। ईबो अपनी आंखों को राइज करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी जान बचाया है, जबकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं रोते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम बिना रीज़न दिए हुए तुम मुझसे ब्रेकअप कर चुके हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह कैसे कह सकते हो? मगर ईबो को उसकी बातों पर कोई भी अफेक्ट नहीं था या फिर उसके आंसुओं से। वो मैं को किक मारते हुए उसे हर ज़्यादा दर्द देने लगता है। ईबो उसे कुछ कहे उसी समय मैं को दूसरी तरफ से एक किक लगता है। जो जहां था उस पर चिल्लाते हुए कहता है, यू पास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। ईबो जान को रोकने लगता है। उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जान इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। वो जान की आवाज़ सुनकर वो खुश हो जाता है। जान अभी भी नहीं रुकता, वो मैंग को मारने लगता है तो ईबो उसे पीछे से गले लगाते हुए उसे रोकने लगता है। मैंग जो नीचे गिरकर बस दर्द की वजह से रो रहा था। ईबो कहता है, काम डाउन, अगर तुम इस तरह हिट करते रहोगे तो वो रियल में मर जाएगा। मगर जान को तो इस सब की कोई भी परवाह नहीं था। ईबो जान के वेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है।
जान तो चिल्लाते हुए रह जाता है, मुझे जाने दो, मैं उसके मार डालूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इनोसेंट पुअर बेबी के बारे में इस तरह सोचने के लिए? किसी की हिम्मत नहीं हो सकती मेरी बेबी को छूने के लिए। ईपो कहता है, तुम्हारी बेबी पूरी तरह सेफ है, वो सेफ है। मेरे होते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं होगी हमारी बेबी को छूने के लिए। मगर जान तो ईपो पर ही चिल्लाते हुए कहता है, तो मगर तुम उस इंसान को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो जो हमारी बेबी को मारने के बारे में सोच रहा था? तुमने उसे क्यों बाहर ही डील नहीं किया? हिप्पो जान को फेस को अपनी तरफ घेरता है। उसके फेस में एक बड़ी सी स्माइल था। जान तो हिप्पो की ऐसी एक्सप्रेशन देखकर पूरी तरह कंफ्यूज था। हिप्पो कहता है, तुमने कहा हमारी बेबी, मतलब तुम्हें मानते हो मैं उसका टार्ट हूँ। वो तो जान की तरफ खुशी से देखने लगता है। जान उसकी बात सुनकर स्मेक करते हुए कहता है, अगर तुम उसके फादर नहीं हो तो फिर मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गया? ऐसा कोई पॉसिबल है कि कोई अपने आप प्रेग्नेंट हो सकता है? ये कहकर वो साई करने लगता है। मैंग थोड़ी सी एनर्जी जुटाकर वो खड़ा हो जाता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने उसका बॉयफ्रेंड और उसके सो कॉल्ड वाइफ इस तरह लपेटे हुए हो सकते हैं। वो खड़े होकर जान को हिट करने ही वाला था कि वो मैंग के फेस को जोर से हिट करते हुए उसे अनकॉन्शियस करवा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब मैं अपनी वाइफ से बातें कर रहा हूँ उसके पीस में आने के लिए? वो तो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो रहा था। मगर चांद मैंग को इस तरह देखकर उसके फेस में स्माइल आ जाता है। अब चांद अपने गार्ड्स को कहते हुए कहता है, तुम मुझे लेकर हॉस्पिटल चले जाओ, उसके साथ मैं बाद में डील कर लूँगा। ये कहकर वो ईपो के साथ अपनी बेबी के रूम की तरफ जाने लगता है। उसका हार्ट स्टेप उसके दिल की धड़कन और ज़्यादा बढ़ा देता है। वो अपनी बेबी बॉय से मिलने वाला है। जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है, वहाँ पर उसका एक डॉक्टर था। वो उसके बेबी को अच्छी तरीके से चेक कर रहे थे। जान अपने सामने अपनी बेबी को देखकर उसकी पूरी बॉडी डब स्टेबलिंग कर रहा था। उसकी बेबी एक्चुअल में जिंदा है, वो हेल्दी है। उसके करीब जाकर देखने लगता है। क्लास में देखते हुए उसे टच करते हुए कहता है, मेरा बेबी, सच्ची में मेरा बॉबी। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। उसकी वॉइस पूरी तरह सटर कर रहा था। उसके और करीब आकर उसे देखने लगता है। ये वो जान को गले लगा लेता है और वो दोनों बेबी को देखने लगते हैं।